दुनिया भर में भारत आस्था का केंद्र है। भारत में ऐसे कई रहस्यमय मंदिर भी हैं जिनके आगे वैज्ञानिक भी नतमस्तक होते हैं। एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में हम आज अपने वीडियो में आपको बताने चाह रहे हैं, जहां पर कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया और उनके शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ तो उनके हृदय की गति नहीं रुकी। वो आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ के अंदर विराजमान है और किसी आम इंसान के दिल की तरह ही धड़क रहा है। हेलो एवरीवन, मैं अक्षत इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके बसे। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे जग के नाथ जगन्नाथ भगवान के बारे में और साथ ही जानेंगे इस मंदिर से जुड़े इतिहास और रहस्य के बारे में, और आखिर में ये भी जानेंगे कि क्या सच में भगवान जगन्नाथ के अंदर श्री कृष्ण भगवान का दिल धड़क रहा है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण का इकलौता मंदिर है, जहाँ वो अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित श्री कृष्ण की काठ यानी कि लकड़ी की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़क रहा है। शायद आपको इस बात पर विश्वास न हो, लेकिन आज भी ऐसे कई रीति रिवाज इस मंदिर में निभाए जाते हैं जो इसका जीता जागता प्रमाण देते हैं। इसके साथ ही पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। ये मंदिर बेहद ही चमत्कारिक है। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो ये उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम के अनुसार इस रूप की मृत्यु भी निश्चित थी। ऐसे में महाभारत युद्ध के 36 साल बाद श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, लेकिन जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि को समर्पित हो गया, लेकिन उनका हृदय उसी तरीके से धड़क रहा था। उसे अग्नि भी नहीं जला सकी। आकाशवाणी हुई कि ये ब्रह्मा का हृदय है, इसलिए इसे ब्रह्म पदार्थ नाम दिया गया। पांडव इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आकाशवाणी में ये भी कहा गया कि ये ब्रह्मा जी का हृदय है, तो इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाए, और इसी अनुसार पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि जल में प्रवाहित श्री कृष्ण के हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया और पानी में बहते बहते उड़ीसा के समुद्र तट पर जा पहुंचा। उसी रात वहां के राजा इंद्रद्युम्न को श्री कृष्ण ने सपने में दर्शन दिया और कहा कि वो एक ब्रह्म पदार्थ के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई जगह पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपने साथ ले आए और जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करके उन्हें वहां विराजमान करवा दिया। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनाई जाती है और हर 12 साल के बाद इसे बदल दिया जाता है। और हर 12 साल के बाद जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रख दिया जाता है। जब हर 12 साल में इन तीनों मूर्तियों का बदलाव होता है तो पूरे शहर की बत्ती काट दी जाती है, पूरे शहर में अंधकार कर दिया जाता है, आर्मी लग जाती है। जब भगवान का हृदय परिवर्तन एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में किया जाता है, यह प्रक्रिया सिर्फ मंदिर के मुख्य पुजारी ही करते हैं, और वो पंडित बताते हैं कि जब वह एक मूर्ति से कृष्ण जी के दिल को निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं तो उनके आंखों में भी लाल रंग की पट्टी बंधी होती है और उनके हाथों में भी दस्ताने होते हैं, लेकिन उनके हाथों में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो धड़क रही होती है, उछल रही होती है। यह सब कुछ वहाँ के मुख्य पुजारी को भी देखने की अनुमति नहीं होती है। इसके पीछे ये मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। इसे नवकलेवर या पुनर्जन्म नाम दिया जाता है। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री जगन्नाथ में ही भगवान श्री कृष्ण का दिल विराजमान है, जो कि हर 12 साल में मूर्ति के परिवर्तन के साथ बदल दिया जाता है। अगर बात इस मंदिर के रहस्य की करें तो जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर एक ध्वज है जो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा होने की वजह का आज तक कोई पता नहीं लगा सका। ये अनोखी बात हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि रोजाना शाम को मंदिर के ऊपर उल्टा चढ़कर इस ध्वज को बदल दिया जाता है। जब ये ध्वज लहराता है तो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा ये मंदिर जो करीब 4 लाख वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, इस मंदिर की भव्यता अनोखी है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर इतना विशाल है कि इसके पास खड़े होकर इसके गुंबद को देखना भी मुश्किल है। ताज्जुब है कि गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय दिखाई ही नहीं देती है। नॉर्मल दिनों में यहाँ की हवा समुद्र में जमीन की ओर बहती है, जबकि शाम को इसके विपरीत, लेकिन पूरी में इसका उल्टा है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। इसके अलावा एक और हैरान करने वाली बात यह है कि अक्सर आपने मंदिर के गुंबद के आसपास पक्षी को उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में मंदिर के गुंबद के आसपास कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नजर नहीं आता। आज तक किसी ने पक्षी को उड़ते हुए देखा ही नहीं। यहाँ तक कि किसी भी विमान तक को भी यहाँ नहीं उड़ाया जाता। कोई नहीं जानता कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है।
एक और बात हैरान करने वाली ये है कि जैसे ही आप इस मंदिर में जाने के लिए द्वार से अपना पहला कदम रखेंगे तो मंदिर के अंदर समुद्र की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, जबकि मंदिर के बाहर कदम रखते ही आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। इस अद्भुत घटना को आप शाम के समय महसूस कर सकते हैं। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी रसोई भी जगन्नाथ जी की रसोई ही है। यदि यहाँ 10 लाख लोग भी भोजन करें तो यहाँ की रसोई कभी खत्म नहीं होती। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।